So today we start our new topic that is called subscription. Subscription का मीनिंग यहाँ पर क्या है? Subscription का मीनिंग है यहाँ पर चंदा. चंदे का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पहली बात तो मालिक नहीं होता. यहाँ पर होते हैं मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं. तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? रेगुलर इनकम. अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर इनकम है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां दिखाएंगे? इनकम साइड. दैट्स व्हाई वी शो इट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इनकम साइड. ये हमारी इनकम साइड पे हमने सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखा है 60,000. अब इसमें बात क्लियर करनी है कि अगर मान लो साल के दौरान कुछ चंदा बकाया है इस साल से, तो चंदा किस साल का है? इस साल का है. और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साल का बना रहे हो? इस साल का बना रहे हो. तो इसीलिए वो चंदा इस साल में जो होगा ऐड हो जाएगा. अब मान लो पिछले साल कोई चंदा बकाया था, लास्ट ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो किस साल मिला होगा? इस साल मिला होगा. पर है किस साल का? पिछले साल का है. इसीलिए आप इस साल में से क्या करते हो? उसको माइनस कर दो. क्यों माइनस करा? क्योंकि साल के दौरान आपको 60,000 रुपए चंदा मिला. इतनी बात तो हमें क्लियर है. अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें चंदा पिछले साल का भी हो सकता है जो नहीं मिला हो, अगले साल का भी हो सकता है जो एडवांस से मिल गया हो. तो आपको इस साल की इनकम निकालने के लिए सिर्फ इसी साल की इनकम निकालनी पड़ेगी. तो इसके लिए पिछले साल का जो बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. क्यों माइनस कर दोगे? पिछले साल का बकाया चंदा 1,000 रुपए जो पिछले साल नहीं मिला, इस साल मिला. इस साल मिला ना, इसका मतलब इस साल में ऐड हो. इस साल जो चंदा उसमें ऐड है, पर है किस साल का? इस साल का नहीं है, पिछले साल का. और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साल का बना रहे हो? इस साल का बना रहे हो. इसीलिए आप इस साल में से उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी आएगा. कहां आएगा? एसेट साइड पर. ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसलिए आया क्योंकि चंदा अभी बकाया है, बाद में मिलेगा, तो बेनिफिट बाद में मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एसेट. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द बैलेंस शीट विद जीरो एसेट साइड. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस साल नहीं मिला. इस साल का जो बकाया चंदा है वो इस साल नहीं मिला, पर है किस साल का? इस साल का है. तो इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इसीलिए वो इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर आएगा. और आल्सो दैट विल बी शो इन द करंट ईयर बैलेंस शीट. वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आएगा. क्लियर है बात? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कितने चंदा है? 2,000 रुपीस. उसके बाद पिछले साल का एडवांस चंदा था 1,000. अगर पिछले साल कोई एडवांस चंदा मिला है तो किस साल के लिए मिला है? इस साल के लिए मिला ना, तो किस साल का है? इस साल का है. इस साल में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. इसीलिए हमने इस साल में ऐड कर दिया. क्लियर है बात? अब जो पिछले साल एडवांस मिला था वो पिछले साल के लिए क्या हुआ? उधार हुआ, क्योंकि वो इस साल का चंदा था. तो इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में कहां आएगा? लायबिलिटी साइड पे. पिछले साल का एडवांस चंदा पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगा. अब जो इस साल एडवांस चंदा मिला वो किस साल का है? नेक्स्ट ईयर है. और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साल बना रहे हो? इस साल बना रहे हो ना. तो इसीलिए जो इस साल एडवांस चंदा मिला वो अगले साल का है, तो इस साल में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1,500 रुपए, क्योंकि वो इसमें क्या है? इंक्लूड. तो माइनस 1,500. अब है किस साल का? अगले साल का है. तो इस साल के लिए क्या हुआ? उधार हुआ. तो इस साल की बैलेंस शीट में कहां आएगा? लायबिलिटी साइड. एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,500. क्लियर है? थैंक यू.